पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और यह व्रत रखने वाले जातक के साथ ही पितरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को मोक्ष दिलाती है। पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रखा जा रहा है। अगर आप भी यह व्रत रख रहे हैं तो पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना या सुनना न भूलें, क्योंकि व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए तथा इस व्रत को करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत का क्या विधान है, बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण एकादशी का नाम अश्विनी इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी का बहुत महत्व है। आओ मैं अब तुम्हें इस कथा को सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश थी तथा शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे हुए थे। अचानक उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। नारद जी को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और नारद जी का आदर पूर्वक स्वागत किया। राजा ने नारद जी को प्रणाम किया और आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में सभी प्राणी सुख भोग रहे हैं। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं यमलोक गया था तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे थे। हे राजन, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही ज्ञानी, दयालु और प्रतापी हैं, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, क्या संदेश है, कृपया करके मुझे बताइए। आपके पिता ने कहा, है देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक से करेगा तो मुझे इस लोक में मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी का विधान बताइए जिससे मेरे पिता को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए आपको दशमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें तथा व्रत का संकल्प लें। इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताकर देवर्षि नारद जी वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया तथा अपने पिता के नाम से श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग लोक को चले गए।
हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इस व्रत कथा को सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिलती है तथा सब भोगों को भोग कर वैकुंठ को जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।